तो यार मेरा नाम है रोहित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI का क्लीन एक्सपीरियंस। तो यार अगर आपके पास Xiaomi का कोई डिवाइस है तो आप उसमें क्लीन एक्सपीरियंस कैसे ला सकते हैं, पर अगर आपने Xiaomi का एक नया डिवाइस लिया है आप उसमें कैसे क्लीन एक्सपीरियंस ला सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी Xiaomi का कोई डिवाइस है तो आपको रीसेट करना पड़ेगा उस डिवाइस को, और अगर आपने नया लिया है तो आपको रीसेट या कुछ करना नहीं है, सिर्फ टर्न ऑन डिवाइस करना है। उसके बाद मैं आपको सारी परमिशंस यहाँ पर बताऊँगा कौन सी आपको ऑन एंड ऑफ रखनी चाहिए और कौन कौन सी सिस्टम एप्लीकेशन है उन्हें डिलीट करना चाहिए या उन्हें जो है डिसेबल करना चाहिए। तो पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई आपने शायरी तो बोली ही नहीं, आप शुरू कीजिए, ख़त्म मैं करता हूँ। चलिए भाई, जिंदगी में कुछ देखे हुए सपने बस सपने ही रह जाते हैं, जिंदगी में कुछ देखे हुए सपने बस सपने ही रह जाते हैं, और भूल कर भी MIUI की अपडेट मत करना क्योंकि अपडेट करने के बाद ओ भाई अबे बग्स आ जाते हैं। गंदी सोच है। तो अगर आपने Xiaomi का डिवाइस अभी अभी नया लिया है तो आपको ये स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगी। ये तभी आपको देखने को मिलती है जब आपके डिवाइस में आपका MI अकाउंट ऑलरेडी होता है और आपने अपने फ़ोन को रीसेट किया है। तो ऐसा है तो आपने अपना जो है अपना MI अकाउंट यहाँ पर डाल लेना है, फ़ोन को एक्टिवेट कर लेना है। पर अगर आपका डिवाइस नया है तो आपको ये स्क्रीन नहीं मिलेगी, आपको नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगी जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आफ्टर एक्टिवेटिंग माई डिवाइस। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, तो आपने ओके कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज अब आप अपनी सेट कर सकते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद आपने रीजन सेट करना है, तो आप अपना रीजन कोई भी आपका रीजन हो सकता है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए और ओके यहाँ पर कर दीजिए। तो दो प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, आप यहाँ पर ये सारी पढ़ भी सकते हैं, पर यहाँ पर आप देख लीजिए। पर आपको यहाँ पर एक पिक करनी पड़ेगी, दूसरी जो है वो आप मत कीजिए क्योंकि वो मिंट कीबोर्ड है Xiaomi का, उसे रहने दीजिए। तो पहली वाली को टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर सिम कार्ड आपको डालने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे रहने दीजिए। नेटवर्क से भी कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पर फ़ोन जो है वो रेडी हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप कॉपी डेटा कर सकते हैं। मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा कॉपी डेटा होते होते, तो आप कर सकते हैं, पर आप इसे रहने दीजिए, आप आगे जाकर भी इसे कर सकते हैं जब आपका डिवाइस फुली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर गूगल की भी आईडी अभी मत डालिए, बाद में डाल लेंगे, तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पर गूगल सर्विसेज आ जाती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर जो है वो लोकेशन सर्विसेज, स्कैनिंग ऐप्स की एंड ऑल दैट देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप सभी को ऑफ रखिए, एक्सेप्ट करके आगे चले जाइए। उसके बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आएगी, तो अगर आपके पास ऑलरेडी MI क्लाउड है तो आपने अलाउ कर देना है, अगर नहीं है तो आप रहने दीजिए, ऑफ कर दीजिए, अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो रीस्टोरिंग डेटा, अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो हम आपको नया डिवाइस दिखाने वाले हैं, आप कैसे नया डिवाइस अगर रीस्टोर करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एंड ऑल दैट आप बाद में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पर आप इसे ऑफ रखिए क्योंकि आपकी बैटरी जो है कम ड्रेन होगी। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक एंड डेटा जो है ऑटोमेटिकली Xiaomi के सर्वर पर जाएगा, तो आप इसे भी ऑफ रखिए। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल डेटा है, ये डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेते हैं, वाईफाई एंड ऑल दैट, तो आप इसे भी रहने दीजिए। तो पर्सनलाइजेशन ऐड जो हैं आप इन्हें भी ऑफ रखिए। आपको थोड़ी बहुत एड्स मिलेंगी ज़रूर, पर यार आपके जो है वो मेरे हिसाब से ऑफ रखनी चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट्स आती हैं, तो आप सिर्फ वाईफाई ओनली रखिए अभी के लिए, वरना आपका डेटा जो है काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। MI जो है आपको वॉलपेपर मिलता है ग्लैंस का, तो वो भी एक ऐड ही है। बहुत सारी जो है एप्लीकेशन में बहुत सारे या पीछे से बैकग्राउंड में चेंज होते रहते हैं वॉलपेपर, तो आपकी बैटरी ड्रेन करेंगे, तो नो थैंक्स कीजिए। यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो है Xiaomi का, तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसे सिर्फ ऑफ ही रखिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको।
उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लॉन्चर आ जाता है, ऐप ड्रॉ रखिए तो आपको क्लीन एक्सपीरियंस होगा। तो आप अब जो है वो रेडी टू रॉक हैं, तो सिंपली ओके कर दीजिए। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा, आपका डिवाइस फुली बूट हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर सर्च कीजिए, अभी एग्जिट कर दीजिए कीबोर्ड। तो आपने कीबोर्ड यहाँ पर सर्च करना है, कीबोर्ड मैनेज कीबोर्ड। तो आप मेरे हिसाब से जी बोर्ड यूज़ कीजिए, मिंट कीबोर्ड को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट एप्लीकेशन, गेट एप्स मिलेगी, टैप एंड होल्ड यहाँ पर कीजिए और यहाँ पर ऐप इंफॉर्मेशन में जाइए और यहाँ पर नीचे आपको नोटिफिकेशन होंगे, तो आपने इन सभी को ऑफ कर देना है। उसके बाद जो परमिशन होती हैं वो तो दोस्तों सारी ऑफ ही होती हैं, तो कोई ज़्यादा इशू यहाँ पर नहीं है, तो आप इसे बाकी रहने दीजिए। ऐप जो परमिशंस हैं वो तो सारी ऑफ ही रहती हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर से आप सेटिंग्स में जाइए, नीचे आइए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, यहाँ पर नीचे आपको ऑथराइजेशन की ऑप्शन मिलेगी। तो आपने यहाँ पर MSA एंड जो MIUI डेमन जो भी है, आपने इन दोनों को ऑफ कर देना है। तो मैं क्विकली से यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है। अगर एक बार ये ऑफ नहीं होते हैं तो एक बार फिर से कीजिए, ये ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ऑफ हो चुके हैं। उसके बाद आपने सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पर डिसएग्री करिए, क्लीनर में जाइए, यहाँ पर ऊपर आपको एक टैब का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाइए, नीचे आइए, ये रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए बैटरी में, यहाँ पर ऊपर जाइए सेटिंग्स में। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलता है तो आपने इसे ऑफ कर देना है। मैनेज ऐप्स में जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग्स में जाते हैं, तो रिकमेंडेशन को आपने ऑफ कर देना है। जहाँ पर भी आपको कोई रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिलता है तो आपने इसे जो है ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जो है सिक्योरिटी ऑलवेज इम्पोर्टेंट है। उसके बाद Xiaomi की बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं यहाँ पर, तो आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐप इंफॉर्मेशन में जाइए, यानी कि ये YT है, अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी जो है काफ़ी सारी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, पर जो भी कर सकते हैं आप ट्राई कर लीजिए, तो आप उसे जो है अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। MIUI 12.5 में आप और भी एप्लीकेशन को डिसेबल कर पाएंगे, पर अभी यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यार कुछ एप्लीकेशन होती हैं जैसे कि म्यूज़िक एप्लीकेशन है, तो आपने म्यूज़िक एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, एग्री करके आपने यहाँ पर अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अभी आपको ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स की। तो यहाँ पर आकर आपने जो है यहाँ पर आकर एडवांस सेटिंग्स में जाकर नीचे आकर यहाँ पर ये रिकमेंडेशन का ऑफ कर देना है और शो, तो इसे भी ऑफ कर देना है। शो एड्स आपने इसे भी ऑफ कर देना है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है ऐसी दोस्तों, पर मैं आपको कुछ ही दिखाने वाला हूँ। तो आपने ये जो फाइल मैनेजर है उसमें चले जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स में अबाउट में जाइए, यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद अबाउट में जाइए, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिए। तो ऐसे काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जिसे आप ऑफ करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको बहुत सारी कम एड्स देखने को मिलेंगी MIUI में और फ़ोन जो है काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों कोई भी APK या ऐसा कुछ भी इंस्टॉल मत कीजिए, जो भी अपडेट आपको मिलती है आपके डिवाइस में वही कीजिए और कोई भी एप्लीकेशन बाहर से या थर्ड पार्टी की यूज़ मत कीजिए, सिर्फ प्ले स्टोर ही यूज़ कीजिए ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके और यहाँ पर जितनी भी सिस्टम ऐप्स की अपडेट्स आती हैं आप उन्हें कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर क्लीन MIUI एक्सपीरियंस के लिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही।